क्या आपने कभी अपनी दादी की युवावस्था के रहस्य पर विचार किया है? इसे इस तरह से सोचें, एक महिला जो हमेशा से ही आपकी स्मृति में बूढ़ी रही है, झुर्रियों और चांदी के बालों की एक छवि, शांति और सुंदरता की एक मूर्ति। वास्तव में यह मेरी दादी थी। मुझे उन्हें जानने का जो 20 साल का सौभाग्य मिला, वे हमेशा बूढ़ी ही थीं। यह धीरे धीरे फुसफुसाया गया था, एक रहस्य जिसे मानना लगभग अजीब था कि वह कभी युवा और आकर्षक हुआ करती थी, यहाँ तक कि एक पति भी था। इसके बारे में सिर्फ सोचना भी चौंकाने वाला था। हमारे फायरप्लेस के ऊपर लगी मेरे दादाजी की तस्वीर, उनका कठोर चेहरा घनी सफेद दाढ़ी से घिरा हुआ, उनका शरीर एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़ों में लिपटा हुआ। वह 100 साल के आदमी प्रतीत होते थे, न कि पति या पिता, बल्कि पोते पोतियों के समुदाय के पितृपुरुष। मेरी दादी को कुछ और के रूप में सोचना लगभग विचित्र लगता था। वह अक्सर अपने युवा खेलों की कहानियां सुनाया करती थीं, लेकिन हम उन्हें कल्पना से भरी कहानियां मानते, जैसे वह नबियों की कहानियां सुनाती थीं। वह हमेशा एक छोटी, हल्की झुकी हुई आकृति थीं, जिनके चेहरे पर समय की रेखाएं खुदी हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे वह एक खास उम्र पर थम गई हों, हमेशा के लिए 20 वर्षों तक वही बनी रहीं। फिर भी उम्र के बावजूद वह एक दुर्लभ सुंदरता की चमक बिखेरती थी। सफेद वस्त्रों में सज्जित वह घर में एक हाथ में रोजरी और दूसरे से अपनी झुकन को संतुलित करते हुए चलती थी। उनके चांदी के बाल उनके पीले सिकुड़े हुए चेहरे पर अव्यवस्थित रूप से गिरते थे। उनके होंठ प्रार्थनाएं बुदबुदाते थे। वह शांति और संतोष की एक छवि थीं, जैसे पहाड़ों में एक निर्मल शीतकालीन परिदृश्य, शांति और संतोष का आभास कराते हुए। हमारा बंधन अटूट था। जब मेरे माता पिता शहर चले गए तो मैं उनकी देखभाल में छोड़ दिया गया। हमारे दिन उसके साथ शुरू होते थे जब वो मुझे स्कूल के लिए जगाती थी। वो मुझे तैयार करते हुए एक सुखद स्वर में प्रार्थना करती थी। मैं उसकी आवाज़ की मिठास में खो जाता था। प्रार्थना के शब्द मुझ पर बरसते रहते, कभी भी उन्हें याद करने की कोशिश नहीं की। वह मुझे मेरा स्कूल का सामान, एक लकड़ी की स्लेट, मिट्टी की स्याही की बोतल और लाल पेन सब एक साथ बांध कर देती थीं। एक साधारण नाश्ते के बाद हम स्कूल के लिए निकल जाते थे। उसके हाथ में गांव के कुत्तों के लिए अतिरिक्त चपातियां होती थीं। हमारा स्कूल मंदिर का एक हिस्सा था, जहां पुजारी हमें अक्षर और प्रार्थनाएं सिखाते थे। जैसे हम बच्चे समूह में गीत गाते, मेरी दादी अंदर बैठी धर्म ग्रंथों में मग्न होती। हमारी वापसी यात्रा हमेशा गांव के कुत्तों के साथ होती थी, जो उसके द्वारा फेंके गए चपातियों का उत्सुकता से इंतजार करते थे। हालांकि जब मेरे माता पिता ने हमें शहर बुलाया तो हमारी जिंदगी एक नया मोड़ ले लिया। हमारा साझा कमरा वैसा ही रहा, लेकिन वह अब मुझे स्कूल नहीं ले जाती थी। गांव के कुत्तों की जगह उन्होंने हमारे शहर के घर के आंगन में गौरैयों को खाना देना शुरू किया। संक्षेप में, मेरी दादी एक स्थायी सुंदरता और शांति की महिला थीं। उनकी उम्र उन्हें परिभाषित नहीं करती थी, बल्कि उनके आकर्षण को बढ़ाती थी। वह मेरे जीवन में एक स्थिर व्यक्ति थी, मुझे अमूल्य पाठ सिखाती थी और पीढ़ियों को पार करके एक संबंध साझा करती थी। हमारी जिंदगी में बदलाव आते रहे, लेकिन उनका प्यार और देखभाल हमेशा एक मजबूत प्रकाश स्तंभ की तरह रहा, जो मुझे मेरी यात्रा में मार्गदर्शन करता रहा।